विष्णु भगवान की। जो भी मेरी माता भाई बहन बंधु जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरी उनसे गुजारिश कि वे तुरंत श्री विष्णु क्लब के पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि आज की रामलीला की शुरुआत हो चुकी है। और जो मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाई और बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश कि वो इससे और आ जाएं, क्योंकि यहाँ उनके लिए भी कुर्सियां लगाई गई। पर्दा उठे उससे पहले मेरी गुजारिश, क्योंकि मैं पहले रोज से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि श्री विष्णु क्लब का ये परिवार आपका अपना परिवार है, और इस स्टेज पर जितने भी कलाकार हैं वो आपके ही परिवार के सदस्य हैं। लिहाजा मेरी सभी माताओं, भाई बहन बंधुओं से गुजारिश कि प्लीज चलते सीन के दौरान अपनी सीट ना छोड़ें, और सहयोग के रूप में जिस प्रकार आप शांति से बैठे हैं इसी तरह इत्मीनान से बैठ करके पूरी रामलीला देखकर जाए। क्योंकि मैंने जैसे कल भी बताया कि श्री विष्णु क्लब, हमारा मकसद आपका केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि इस मंच के माध्यम से आप तक वो समूह जानकारियां वो पहुंचाना है, ताकि आपको ये पता लग सके कि सही मायने में प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों हुए, या क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि जन्म के बाद से लेकर राज तिलक के दौरान जो जो सीन घटे वो शायद आप शास्त्रों में न पढ़ पाए हो, लेकिन श्री विष्णु क्लब का यह प्रयास कि आप तक वो समूह जानकारी पहुंचाए। देवताओं की यह दशा महाराज, मुझे तो यही चिंता है कि सारे संसार का भार मेरे ऊपर है, परंतु मुझे आप सबका दुख देखकर मैं अपना दुख भूल जाती हूँ। मगर अब बैठे रहना भी ठीक नहीं, परंतु कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। कहाँ मैं स्वर्ग का स्वामी, कहाँ रावण भोगदाई, कहाँ स्वर्ग लोक का शासन, कहाँ बंधन की कठिनाई। विधाता तमस क्या मेरा, जो यह कष्ट उठाता हूँ। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शीश से झुकाता हूँ। अंधेरा हो गया है संसार में मेरे, अब प्रकाश भी अधिकतर में करके हर रोज मैं सेवा रावण को उठाता हूँ। प्रतिदिन प्रत्येक शीश से छुपाता हूँ। देवता जरा धीरज करो, हमारी चिंता भगवान अवश्य दूर करेंगे। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। जरा जीव न हो देवताओं, कहो सब कुशल मंगल तो है। आज तुम सब कैसे एकत्रित हुए हो? क्या कुशलता पूछते हो भगवान? कुशलता तो है ही नहीं। कहो क्या बात है, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? भगवान
क्या कहें, कहने से आप क्षमा करें। भगवान हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। आपने रावण जैसे दुष्टों को वरदान देकर इतना प्रबल बना दिया कि सारे संसार में पाप का फैला रहा है। इस अपार पाप से दुखी होकर पृथ्वी यह पूछती है कि मैं ये विपदा कब तक सहन करूं। भगवान, मैं कब तक धीरज धरूं? मैं तो पुकार पुकार कर हार गई। मेरी सारी शक्ति अब खत्म हो गई। अब आप ही कोई उपाय बताइए। है देवताओं, मेरी यह राय है कि हम सबको मिलकर क्षीर सागर में विश्राम करने वाले भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए और अपने दुख उनको बताने चाहिए। भगवान, अगर आपकी यही इच्छा है तो हमें घबराहट है, परंतु भगवान आप भी हमारे साथ चलिए। भगवान, अच्छा, आपकी यही राय है तो चलिए।
दो दर्शन अब प्राण निकलने वाले हैं, अब प्राण निकलने वाले हैं, अब प्राण निकलने वाले हैं, अब प्राण निकलने वाले हैं। भगवान की चरण जीव रहो। कल्याण स्वरूप देवताओं, मैं आपको अपने स्थान पर देखकर अति प्रसन्न हूँ। विराजिए और मुझे मौका दीजिए। वास्तव में जो महात्मा संतोषी, विद्वान और सतोगुणी होते हैं वही देवता कहलाते हैं, और जहाँ सब देवता लोग विराजमान होते हैं वही देव लोक कहलाता है। फिर भी मेरे लायक जो भी सेवा हो कहो। भगवान, आप तो हमारा दुख जानते हैं भगवान, हम सबके दुख दूर करें भगवान, दुख दूर करें भगवान। दुख दूर करे हमारा संसार के रचैया, दुख दूर करे हमारा संसार के रचैया, जल्दी से तो सहारा कल्याण में रचैया, दुख दूर करे हमारा संसार के रचैया, जल्दी से तो सहारा मझधार में रचैया, दुख दूर करे हमारा। तुम बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, तुम बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, टूटा जगत ये सारा, टूटा जगत ये सारा, कुछ सा नहीं रचैया, दुख दूर करे हमारा संसार के रचैया, जल्दी से तो सहारा मझधार में रचैया, दुख दूर करे हमारा। ये सारा, टूटा
देवताओं, आप सबकी यह बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, फिर भी मेरे लायक जो भी सेवा हो निसंकोच करिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारे आने का कारण मैं इच्छा आप सब जानते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ होकर अज्ञानों की तरह बातें करते हैं। यह आपकी प्रबल माया है। भगवान, आप सारे जग में और सारा जग आप में समाया है, और इस पर भी हमारा दुख हमें से पूछते हो भगवान। भगवान, जरा मेरी भी सुनिए। साधु कहा इतनी गति नहीं, पाप से खाली। भगवान, मेरी भी सुनिए। मंदिर में बस अंदर में अधिकारी बनाए दलाल दलाली, आज मन और खाना रहा, अब हाथ विराजन बोतल खाली। नित्य जहां चरनामत था, कहती है वहां खून की नाली। पाप करे सुर साधु कहा इतनी धरती नहीं, पाप से खाली। भगवान, मेरी भी सुनिए। किन्नर सिद्ध ऋषिगण से मजुआवत रावण झूठ की थाली, फाल उड़ावत कॉटन से बिन कारण तेज हजारत गाली। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा ना रही सुखशाली। पाप करे सुर साधु कहा इतनी धरती नहीं, पाप से खाली। देवी धरनी, जरा धीरे धरो। तुम्हारा भार उतारने के लिए जो भी उपाय होगा वह शीघ्र किया जाएगा। भगवान, मेरी भी सुनिए। आपकी कृपा से मैं प्राणधारियों का प्राण हूँ, लेकिन इस वक्त रावण के अत्याचारों से बहुत दुखी हूँ। झाड़ू देना भवन में जिनमें मेरे काम ले तो मुझसे यही लंकपति बलधाम। लंकपति बलधाम असुर है अत्याचारी, हुक्म दिया है वायु, इसी में है तुम्हारी। रहो सदा मौजूद, हाथ में लेकर झाड़ू। कहाँ पवन सा देव, कहाँ रावण का झाड़ू। देवताओं, आप चिंता मत करिए। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके टूटने का समय निकट आ जाता है। भगवान, मेरी भी फरियाद सुनिए। योगी जन और अग्नि का तेज न क्यों हो मंद, वैसे उस लंकेश के हवन यज्ञ है बंद। हवन यज्ञ है बंद, वो सिर्फ दोष कहाँ से, बिना यज्ञ के वायु बने निर्दोष कहाँ से। मेरे कारण पवन और जल है सब रोगी, रावण है वह लोग जिसे सब
गलत है योगी। मैं आशा करता हूं कि विष्णु भगवान मनुष्य का अवतार धार कर हम सबका दुख जरूर हरेंगे, क्योंकि वे सभी देवताओं में बड़े हैं। नहीं नहीं, प्रथम तो मैं बड़ा हूं ही नहीं, और अगर बड़ा हूं तो आप सबकी बदौलत। सच कहा भगवान, किसी बड़े को अपनी बड़ाई पर मान नहीं करना चाहिए। छोटा ना हो तो बड़ा हो ही नहीं सकता। अकेली कब बड़ी होगी, खड़ी हो या बड़ी रेखा, छोटी से ही बनती है रेखा को बड़ी रेखा। आप सब देवता चिंता मत कीजिए, मैं आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर मनुष्य अवतार लेने के लिए सज्जे हूं। उपकार प्रभु, उपकार। भगवान, अयोध्या नरेश राजा दशरथ बड़ा दानी व प्रतापी है, और उसकी 3 रानियां हैं, परंतु भगवान वह पुत्र सुख से वंचित है। इसी हेतु वह पुत्र प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ यज्ञ रचा रहा है, और हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि आप पुत्र के भाव से उनके घर प्रकट हो। सच कहा भगवान, काज हमारा सिद्ध हो, रहे यज्ञ जन्म लेत हो जाएंगे एक पल कल्याण स्वरूप देवताओं, ऐसा ही होगा। उपकार प्रभु, उपकार। विष्णु भगवान की बोलिए साहिबान, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। अब लिए चलता हूं आपको राजा दशरथ के दरबार में, जहां देखेंगे कि किस प्रकार हवन यज्ञ के बाद प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है। बोलिए साहिबान, सिंह बिल्कुल तैयार है, पेश एक खिदमत है, सिंह मुलायजा फरमाए सिंह। गुरुदेव, आज मेरा दिल बहुत उदास है। मैं इस जिंदगी से थक गया हूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं जाने पिछले जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जिसका बदला मुझे इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। मेरा तो यही इरादा है कि मैं ये राजपाट छोड़कर दूर कहीं जंगलों में चला जाऊं। यद्यपि मैं अयोध्या का राजा हूं और मेरे सर पर ताज पहुंची है, परंतु फिर भी मुझ पर गमों की घटाएं छाई हुई है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एक पुत्र की इच्छा में मेरी सारी उम्र बीत गई, परंतु मेरे मन की मुराद पूरी नहीं हुई। गुरुदेव, हे देव, कहा मेरे भाग्य में आपने यही लिखा था कि मैं संसार से खाली हाथ जाऊंगा। हे देव,
छोड़ तू कहीं योगी बन, पलों में तपस्या कर, अपना सारा जीवन बता दूंगा। चांद चढ़े सूरज ढले, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं मैं घर घोर अफसोस की अपनी साथ भाग के तेरी गैर ही मालिक होंगे। हे ईश्वर, ये सब तेरी ही माया है। राजन, यह आपने ठीक कहा। वह घर घर नहीं, एक तरह से शमशान है। जिस घर में औलाद नहीं, राजन, औलाद जिंदगी का सहारा होती है। मेरे ख्याल से इसका कोई उपचार करना चाहिए। राजन, मेरी मानो तो एक पुत्रेष्टि यज्ञ रचाया जाए, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना करनी चाहिए। राजन, आपने श्रृंगी ऋषि का नाम तो सुना होगा। हाँ गुरुदेव। राजन, वह जगत प्रसिद्ध है। इस यज्ञ को संपूर्ण होने के लिए हमें उनकी सेवाएं चाहिए। राजन, मुझे पूर्ण आशा है इस उपाय से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हाँ महाराज, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। महाराज, गुरुदेव अवश्य ठीक कह रहे हैं। हमें इसका उपचार अवश्य करना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो स्वयं गुरुदेव भी कह रहे हैं, तो भला मुझे कब इनकार है। मंत्री जी, जी महाराज, आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को आदर सहित हमारे यहाँ पर न्योता भिजवा दीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। गुरुदेव, मंत्री जी को गए हुए काफी अरसा हो चुका है, परंतु वह अभी तक नहीं लौटे। राजा, आप थोड़ा मंत्री जी जल्दी आते होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, श्रृंगी ऋषि जी आ गए हैं। धन्यवाद हमारे। राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। जैसी राजा दशरथ की इच्छा। विराजिए। मुनिवर, बहुत दिनों से श्रृंगी जी लगी हुई थी आज दर्शन करके आपके मिटा शकल दुख, मिटा शकल दुख। मुनि जी धन्य धन्य भाग हमारे हैं। दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप पधारे हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करूं और चरण पड़ूं तुम्हारे जी। हुई तकलीफ बहुत भारी जी। कहो
क्या तकलीफ है राजन? किस कारण हमें याद किया? राजन, तुमने याद किया? क्या अटका काम तुम्हारा है? विपदा पड़ी है तुम पर भारी, कहे अनुमान हमारा है। हम सन्यासी बनवासी, क्या दीजे तुम्हें सहारा है? मेरे लायक कोई सेवा हो तो कीजिए जरा इशारा। राजन, प्रसन्न हो और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो निसंकोच करिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ऋषिवर, ये दशरथ बड़ा ही दुखी और लाचार है और इस जीवन से बेजार है। चारों तरफ निराशा ही निराशा छाई हुई है। केवल आपके दर्शनों ने कुछ आस बंधाई है। राजन, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज आपको क्या हुआ है? जरा खुलकर बयान कीजिए। ऋषिराज, क्या बताऊं, मेरी सारी उम्र गुजर गई है, परंतु अभी तक औलाद का सुख मुझे नहीं मिला है। मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है। नए जाने विधाता मुझसे क्यों रूठ गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राज पहत का वारिस कौन होगा। ऋषिराज, आप मेरा बेड़ा पार कीजिए। राजन, तुमने जो कुछ कहा है अब मेरी समझ में आ गया, परंतु चिंता मत करो और शीघ्र ही उपदेश यज्ञ की तैयारी करो। जैसी आज्ञा हो ऋषिराज। मंत्री जी, जल्दी से जल्दी गुरुवर की इच्छा के अनुसार हवन यज्ञ की तैयारी करवाई जाए। जो आज्ञा हो महाराज। विष्णु भगवान की एक जोरदार जय कराओ। बल विष्णु भगवान की। धन्यवाद। अभी आपके सामने कुछ ही समय बाद प्रभु श्री राम जी का जन्म बहुत ही विधि विधान तरीके से श्री विष्णु कल्प परिवार का यह मकसद कि अपनी तमाम रीति रिवायतों, मैं बच्चों देखो जड़ बैठ जाओ आराम से, अगर इधर उधर उछले तो देख लेना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विष्णु कल्प परिवार का यह मकसद कि समूल जो भी रीति रिवाज है उन रीति रिवाज के आधार पर हम आपके सामने एक से बढ़कर एक सीन पेश करते हैं। क्योंकि हमारी सोच कि आज की जो नई जनरेशन है, जो आज के बच्चे मोबाइल में गुम हो गए हैं, उन बच्चों को संस्कारवान बनाना, उन बच्चों को वो समूल शिक्षा देना जो आगे चलकर उनके जीवन में बहुत कामयाब होती है। इसी सोच को लेकर के
श्री विष्णु क्लब के प्रधान दीपक सेठी और श्री विष्णु क्लब का ये पूरा परिवार आपके सामने हर साल अपनी कला के जरिए अपने नए रूप और नए अंदाज में हर साल आपके साथ। राजन, चलिए यज्ञ की तैयारी हो चुकी है। अब सभी मेरे साथ भगवान महादेव को याद करते हुए और गणेश जी को सबसे पहले मनाते हुए हम यज्ञ शुरू करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दीजिए राजन। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मंगलाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम देवाय नमः। ओम फूलं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, दीपं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, फलं समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। राजन, अग्निदेव को नमस्कार कीजिए और यह लीजिए प्रसाद। यज्ञ संपूर्ण हुआ और अपने तीनों रानियों में बराबर बांट दीजिए। जैसी आपकी इच्छा ऋषिराज। रानी कौशल्य, सदा आप अपने साथ रानी के नई या सुमित्रा में ये प्रसाद देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। राजन, अगर ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही आपकी मनोकामना संपूर्ण होगी और आप पुत्र प्राप्ति होगी आपको। श्री ऋषिराज, चलिए। और मैं कहना चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां, क्योंकि इस बार आपने श्री विष्णु क्लब के मंच पर देखा होगा कि जो फीमेल रोल्स हैं वो हमारे घर की बहन बेटी वही पहली बार स्टेज पर आई हैं। इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए, क्योंकि श्री विष्णु क्लब का यह भी एक प्रयास है। क्योंकि श्री विष्णु क्लब के प्रधान दीपक सेठी जी और पूरा विष्णु परिवार इस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि आज की लड़कियां केवल घर की दहलीज तक सीमित नहीं, आज की लड़कियां लड़कों से कहीं आगे अपनी बराबरी को जानती हैं और उसी की ये मांगी है कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए, नारी सम्मान को देखते हुए श्री विष्णु क्लब परिवार ने अपने घर की बहन बेटियों को मंच तक पहुंचाया है। मैं चाहूंगा कि सोच के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक है। बहुत अच्छे। आप जैसे राजा होते हुए कुछ ऐसा अनहोनी हो ही नहीं सकती। महाराज बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हे ईश्वर, आप धन्य हैं जो हमारे घर पुत्र ने जन्म लिया है। आपका भेद कोई नहीं पाल सकता। हे राजन के राजा, आप गरीब नवाजा। और महाराज, आपके घर एक नहीं चार पुत्रों ने ये तो हमारी खुशी और भी दूरी चौड़ी हो गई है। जाओ, खजानों के द्वार खोल गए और जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है और वो सदाचार से जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। नगर में ढोल नगाड़े बुलवा दिया जाए और सबको बता दिया जाए कि हमारे घर पुत्रों ने जन्म लिया है। अब विश्वास करने के बाद आ चुके हैं। जाओ, खुशियां मनाओ और नगाड़े बजाओ ताकि हम भी नहा सके। सुना आपने कि हमारे घर एक नहीं चार पुत्रों ने जन्म लिया है। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। देखिए, श्री राम जी के जन्म की बधाई आप सबने गानी है। संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, राम जी पधारे मेरे राम जी पधारे, राम जी पधारे मेरे राम जी पधारे, संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे। बधाई हो 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 बधाई हो, संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे। देखिए, आप सबको जिसे राम जी के जन्म की खुशी है तो तालियां बजा के हाथ ऊपर खड़े करके एक संत भगत हितकारी राम जी पधारे, संत भगत भक्तों की भक्ति की जय हो, 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 भक्ति की जय हो, भक्ति की जय हो, जय हो। जीत बाजी हो सारी राम जी पधारे, जीत बाजी सारी राम जी पधारे, सब भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे। बधाई 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 हो, बधाई 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 हो, बधाई 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 हो, बधाई बधाई हो। सब भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, एक बार सभी लोग तालियां बजाकर 1 2 3 जय सिया राम बोलो, जय सिया राम।
सुंदर, उत्तम, प्रशंसनीय। अरे भाई, तुमने तो वो कार्य किया है जो हमारे दिल की गहराइयों में था, और आपने इतने सुंदर सुंदर शगुन गाकर हमारे दिल की गहराइयों से उठ रही उमंगों को हमारी प्रजा के साथ साझा किया है। तो आप भी बधाई के पात्र हो, और हमारी इच्छा है आप भी हमारे साथ महलों में चलो और हमारे राज दुलारों का दीदार करो। चलिए गुरुदेव, चलिए राजा। अब हम अधिक देर नहीं कर सकते। आओ पुत्र, गुरुदेव देखिए, हमारे पुत्र को देखिए, ये कौशल्या के पुत्र हैं। अब आप भी बताइए कि हमारी प्रजा इन्हें किस नाम से जाने। राजा, रानी कौशल्य के पुत्र को राम के नाम से जाना जाएगा। कितना अद्भुत नाम है। सुना अयोध्या वासियों, हमारे बड़े पुत्र को आप सभी राम के नाम से जानोगे। तो गुरुदेव, अब आप विलंब ना कीजिए, हमें हमारे बाकी पुत्रों के नाम भी बता दीजिए। राजा, ककई के पुत्र को भरत के नाम से जाना जाएगा। अद्भुत, अद्भुत, और राजा, महारानी सुमित्रा के पुत्र को शत्रुघ्न और लक्ष्मण के नाम से पहचाना जाएगा। वाह गुरुदेव, ये चारों ही नाम बहुत ही सुंदर है। राजन, यह चारों बड़े होकर अयोध्या का नाम रोशन करेंगे। राजन, इनके भाग्य में यही लिखा है। क्यों नहीं गुरुदेव, जब आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद इनके सर पर होगा तो ये अवश्य मेरा और इस जग का नाम रोशन करेंगे। अवश्य राजन, अवश्य। हमारी इच्छा के अनुसार पिछड़ा कि आज राम मेरे घर आए। आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। ओ मैं उजिया पावानी, मेरी बुद्धिया आज
एक हेलो, हमारे बीच में मेरे अजीज करण दुग्गल जी, भाजपा के युवा जिलाध्यक्ष, अपने परिवार से यहाँ पहुंचे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से करण दुग्गल का स्वागत करता हूं। मेरी माताओं से गुजारिश कि बैठ जाएं, चूंकि एक लास्ट सीन और बाकी है, लास्ट सीन बाकी है, प्लीज बैठ जाएं। चूंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि श्री विष्णु क्लब का यह मंच आप ही के परिवार का मंच है और इस मंच पर जितने जुड़े लोग हैं वो आप ही के परिवार के सदस्य हैं। लिहाजा मेरी प्रार्थना कि लास्ट सीन बस, लास्ट सीन है, सीन बिल्कुल तैयार है, इस सीन देख करके आगे पीछे की भी खबर है, क्या सारा दिन मस्ती में रहोगे? वो देखो सामने शिकार चला है। सभी मेरी एक आदेश पाते ही उन पर टूट पड़ना। सभी इधर आओ, काट लगाकर खड़े हो जाओ। भाई कैसा घना जंगल है, दिन में भी रात जैसा आता है। ठीक कहा भाई। भाई अगर हम इस जंगल से कुशल पूर्वक निकल जाए तो अच्छा है। चलो, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। भाई राक्षस लोग सब यही रहते हैं और यह इलाका राजा दशरथ की नगरी में आता है। राजा दशरथ की, फिर तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। भाई, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। भैया जल्दी
अभी नया माल आने वाला है। हमारा यह यज्ञ कर दिया। तुम याद रखना, मैं अभी राजा दशरथ के पास जाता हूँ। राजा दशरथ और तुम्हारी मौत का इलाज करता हूँ। पूरा गुजर हमारा क्या बिगाड़ देगा? राजा दशरथ के पास जाएंगे, पूरा गुजर हमारा क्या बिगाड़ देगा? हेलो, देवी सज्जनों, कल इस मंच पर आपको दिखाया जाएगा ताड़ का वध का सीन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा मंच कि जहां ताड़ का आकाश के रास्ते हवा में उड़ते हुए इस मंच पर आग के गोले उछालती हुई आती है। तो कल देखना न भूलिएगा श्री विष्णु क्लब का बहुत ही खास रोमांचकारी सीन ताड़ का वध।